सीमित नहीं है, ये देश का आंदोलन है। और देश के करोड़ों युवा, बच्चे, बच्चियां, अगर आज पूरे देश के अंदर हर शहर तक ये आंदोलन फैल चुका है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जो सरकार आज बैठी है उनको इसको देखना चाहिए कि जो कमियां हैं, आज नई जनरेशन, जो बच्चे आज 16, 17, 18, 20 साल के हैं, आज वो सड़कों पे हैं। और इस आंदोलन को जिस प्रकार पहले दिन पुलिस के बल प्रयोग करके, बर्बता करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो पुलिस का अत्याचार हुआ, उससे ये आंदोलन और गुस्से का रूप धारण किया पूरे देश के अंदर। जिन माँ बाप के छोटे छोटे बच्चे वहां जा रहे, बच्चियां वहां जा रही है, उनका बहुत बड़ा कंसर्न अपने बच्चों के साथ था। हमने भी देखा, आपने भी, और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार उस जो पुलिस के एक्शन, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उनकी पिटाई की गई, निहत्थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने डंडों से मार के, या कुछ ऐसे लोग जो वर्दी में नहीं थे, वो आज तक प्रश्न चिन्ह है कि वो कौन लोग थे। तो उसके बाद देश के अंदर स्वाभाविक तौर पे ये आंदोलन और जोर पकड़ा है। और इस आंदोलन का सीधा सा मतलब है कि अगर देश की व्यवस्था में जिन बच्चों ने अपना भविष्य अपना बनाना है, जो अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको कंसर्न है, वो ऐसी व्यवस्था के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत जनरेशन बहुत समझदार है, वो अपना भविष्य तय करना चाह रहे हैं। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जिस देश का युवा सड़कों पे उतर जाता है, वहां बड़ी बड़ी सल्तनतें उखड़ जाती है। तो ये उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से अहम में है, अहंकार में है। ये इस तरह से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। बहुत गलत ढंग से इस सारे मामले को जो है ट्रीट किया गया है। अगर आप इस बात को स्वीकार करते, नैतिकता के आधार पे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता और ये बात इतनी नहीं बढ़ती। आज ये जो कुछ हो रहा है, अगर 30 के करीब बच्चों ने अपनी जानें भी गई है, तो इस सबके लिए सरकार जिम्मेवार है, सिस्टम जिम्मेवार है। आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को किस दम पे बचाना चाहते हैं कि इसलिए आपका एजुकेशन मिनिस्टर अहम है। वो करोड़ों बच्चे जो सड़कों पे उतर रहे हैं, पूरा देश जो खराब हो रहा है, वो उसका कोई महत्व नहीं है। ये अहम नरेंद्र मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा, उनकी सरकार को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने इस एजिटेशन को आपके सामने है कि 2 राज्यों में, राजस्थान में, उत्तराखंड में खुद लाखों लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। तो उन्होंने लोगों से, युवा साथियों से बातचीत की थी, और वो एक स्वाभाविक तौर पे हमारे जो विपक्ष के नेता है, वो किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, स्टूडेंट्स की कोई भी मूवमेंट और समस्या होती है, राहुल गांधी सबसे पहले खड़े होते हैं उन जिनके साथ। वो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। आज विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन में एक शर्त के साथ काम कर रहे हैं कि सबसे पहले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए, उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात, उसके बाद जो है आगे की चर्चा होगी। और एक अहम बात जो इसमें सबसे बड़ी निकल कर आई कि देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनको सीधे तौर पे करोड़ों बच्चों से और उनके पेरेंट्स से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से इन बच्चों के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया है, उसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं ये सब कुछ जो है अमित शाह जी के आदेशों के अनुसार हुआ होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि देश के होम मिनिस्टर सबसे जो है देश से माफी मांगे कि किस तरह ये अत्याचार हुआ। सोनम वांगचुक कौन है? वही व्यक्ति है ना जिनको ये 171 दिन नजरबंद जेलों में रखा गया, लद्दाख से उठाया गया, उनको चाइना के साथ जोड़ा गया, उनको देशद्रोह के साथ जोड़ा गया। आज ऐसी नौबत आ गई, सरकार को झुकना पड़ा, खुद जाके हॉस्पिटल में उनका ब्रेकफास्ट, अपना हंगर स्ट्राइक तोड़वाना पड़ा। तो ये है लोकतंत्र। आप लोकतंत्र में रहते हैं तो लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। आज करोड़ों लोग जो है, जनता है, जन की आवाज है, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप अहंकार में और अहम में देश को नहीं चला सकते हैं। तो जो कुछ हुआ, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, सबसे बड़ा मकसद पूरे देश के युवाओं का भी, लोगों का था कि अगर वो कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पे भी उसका बुरा असर पड़ रहा था। और मैं समझता हूं उनका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि वो खुद ये सोच रहे थे कि आंदोलन उग्र हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को इसमें दिक्कतें आ जाए। तो मैं समझता हूं उन्होंने इसको एक मैच्योरिटी के साथ अपना हंगर स्ट्राइक जरूर तोड़ा है, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं, जो उनकी ये कॉकरोच की जनता पार्टी की बात करें, और उसके अलावा इसमें हर विचारधारा के लोग, युवा, सब पार्टीज
पूरी तरह से इस आंदोलन को हर तरह के लोगों से समर्थन मिला है। लोगों ने जंतर मंतर में आके बड़ी बड़ी हस्तियों ने खुद समर्थन दिया है। तो आप ये समझें कि देश एक तरफ, जनता एक तरफ देश की, और एक सरकार जो सत्ता में है वो एक तरफ। तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो लोगों की आवाज का सम्मान होना चाहिए। एक मिनिस्टर पूरे देश की जनता से ऊपर है क्या? तो इसको सोनम वांगचुक ने वहां बैठ के जो उनका युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो अपना काम ऑलरेडी कर चुके। ये मूवमेंट अब थमने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों तक और हर तरफ फैल चुका है। जब तक इसका कोई सही समाधान नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि अभी हमने पिछले कुछ टाइम में बांग्लादेश में देखा या नेपाल में देखा, जब युवा साथी, युवा बच्चे एक जुनून के साथ बाहर निकले हैं, तो उनको कंट्रोल करने का पुलिस या बल नहीं हो सकता है। उनसे बातचीत होनी चाहिए, सरकार को बातचीत करनी चाहिए खुले मन से और सच्चे दिमाग के साथ, सच्चाई के साथ, और इसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, कंगना जी वगैरह जैसे लोग जो है वो कोई सीरियस बात नहीं करते हैं। इस वक्त देश के अंदर किस तरह का माहौल है, ये समझना कंगना जी के बस का नहीं है कि हो क्या रहा है, इस मूवमेंट के पीछे लोगों की भावना क्या है। वो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वो क्या सोचते होंगे, वो क्यों सड़कों पे उतरे होंगे। उनको तो केवल एक काम दिया गया है कि आपको नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी है, चाहे उसमें सेंस है, लॉजिक है, नहीं है, बस वो एक ही काम में लगे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो बहुत बड़ा है। कंगना रनौत जी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस आंदोलन का असली मकसद क्या है। FIR दर्ज हुई एक्स MLA के खिलाफ, और बड़ी साफ तौर पे मैंने भी ये चीजें देखी कि किस प्रकार से कुछ राजेंद्र राणा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि ये वास्तविक मामला ये है। यहाँ ये समझना पड़ेगा कि होशियार सिंह जी के ब्रदर, जो उनके भाई है, और उनके भतीजे, मतलब परिवार के अपने लोगों ने ये बात पुलिस को बताई है और ये सारे फैक्ट्स बाहर निकाले। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने इसकी चर्चा की, ना ही कभी सरकार ने। अब आपने जो कुछ हुआ है, ये तो मामला तो बहुत गंभीर है कि अगर आपका MLA जो डिस्क्रिशनरी फंड है वो आप दे रहे हैं, ठीक है, वो आपकी डिस्क्रिशन है किसको दे रहे हैं, लेकिन ये तो अजीब सा मामला आया कि आपने जिनको दिया वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको 50-50 हजार रुपया मिला, लेकिन हमने विड्रॉ करके बैंक से वो पैसा वापिस उन्हीं को दे दिया। तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ, ये तो कल्पना से परे की बात हुई। अब इसमें विजिलेंस में FIR हुई है, कानून के दायरे में फ्रॉड है, वो कोई व्यक्ति विशेष करता है, वो कोई विधायक करे, सब कानून की नजर में एक है। विजिलेंस अपनी इंक्वायरी कर रही है और ये कंप्लेंट पूरी तरह से उनके परिवार के अपने जो झगड़े हैं उस रूप में बाहर निकली है। इससे पहले अगर इसको राजनीतिक रंग से देखते हैं, जो बयान दे रहे हैं वो टोटल गलत है। नाउ ही हैज टू फेस कि जो कुछ हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा, जब सारी इंक्वायरी होगी उसके बाद एक्शन। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागबानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।